बिल्कुल बात झूठ बोल रही है, छोरी का इल्जाम लगा रही हो। बाल कट रहे हैं जी, अपने आप काट रही है, फिर क्या बा वो भी कटिंग करा गई थी चूरू तेल गलड़े के बस लग रही है, या मतलब कि लुगाई को नहीं आई थी, या बिक्की के गल ट्रक जुड़ गया है। तो बा शिमा इधर थी ने बा बढ़िया थी, या पिंकी आई है, या 3 बिन्ना ने गांव ने इसको बदनाम करके गई है। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं मौजूद हूं चूरू जिले गांव है ये। जैसे कि बारी बारी से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि झज्जर जिले से एक लड़की आरोप लगा रही है अपने पति पे और सासू माँ पे, और मेरी बच्ची के साथ में गलत काम कर दिया। और इतना ही नहीं, मेरे बाल काट के पूरे परिवार मौजूद था, सासू माँ भी, बुआ सास भी, आदमी भी, उनका देवर जेठ भी, कई आदमियों पर संगीन आरोप लगाए उन्होंने। और आज इस वीडियो को उसी कड़ी में जोड़ते हुए हमारे पास में कुछ गांव के मौजूद लोग और भी हैं जो उन्होंने किया ना, बताया कई बार मेरे को पंचायत में जलील किया गया, बेइज्जती करी गई। तो ये समस्त ग्राम पंचायत कमेटी पूरे गाँव की आप लोग देख रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा घुमा के अगर कैमरा। तो आज जो है, क्योंकि गांव राम कभी गलत साबित नहीं होता, उसने पूरे गांव के ऊपर भी एलिगेशन लगाए हैं कि मेरे को वहाँ जलील किया गया, बेइज्जती करी गई है। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा और इनके विचार लेके आपके सामने परोसेंगे। तो राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अपना शुभ नाम क्या है सर? दयानंद जांगीड़। दयानंद जी, आप क्या लगते हैं सत्यवान के? मैं तत्व लागू यो पहले घर मेरा तो मैं उनको पुराना पड़ोसी हूँ, ये मैं बाढ़ चले गए 2007 से। एक समझे मात्र 1 फुट का डिस्टेंस है दीवार दीवार बीच में, तो फिर आप काफी करीबी भी होगे, चाचा भी होगे, और आपको हर चीज का ज्ञान भी होगा। ज्ञान है। जो वो आरोप लगा रही थी एक, मैं आपके मौजूद आदमी हैं, आप उनके बाप के बराबर हैं, चाचा उनके। हाँ बिल्कुल सर। और पूरे गांव को यूं रोनते हुए आरोप लगा रही कि मेरे भरी पंचायत में मेरी बेइज्जती करी गई और मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ घिनौने क्वेश्चन किए गए, जो कि नारी शक्ति को रोनते हुए ऐसे सवाल पंचायत में नहीं करे आते। इनमें कितनी सच्चाई है, क्या सही है इसमें? धर्म जी 55 साल की उम्र होगी, 10 साल के सौदी से मारी थी जी। कोई झूठ कौन बोलूं जी। बा शिमा इधर थी ने बा बढ़िया थी, या पिंकी आई है, या 3 बिन्ना ने गांव ने इसको बदनाम करके गई है। रात में 3 मोटरसाइकिल आंदा, लबर पहले आंदा, डाठो मारे आंदा। चौक ने मैंने बाद में बताई जी, मैं आगे दबड़कायो जी, बोली ये आदमी कौन है? सत्यमान को बोली ये आदमी कौन है, इसका मैंने नाम बता। मैंने आधार कार्ड बनाओगी जी, गांव की बेइज्जती होने वाली। और सब हमारे गाँव में सिपाही से लेकर जिला कलेक्टर तक अधिकारी हैं, बीच का दर्जा का आप सोच लो कितना है। यो गांव छोटो गांव है, समाज वो गांव है। गांव में कभी पुलिस को नहीं आई दी, कोई कने आत्महत्या कर ली तो पुलिस को नहीं आने दी। यो गांव खुद ही जुम्मेदार है, खुद ही काम करेगो। मतलब ऐसा कोई बच्चा गलती कर भी दे गुस्से में या खुंदक में, तो मतलब गांव से बार बार जाती नहीं है, कौन जान जा निपटा ले अपना, निपटा जा। तो इसका मतलब माना भाई गांव ठंडा है, संवेदनशील है, एक पेट को काम जी, एक पेट को काम है। या मतलब कि लुगाई को नहीं आई थी, या बिक्की के गल ट्रक जुड़ गया है। तो ट्रक तो टाइम देख लिया उड़े, और बिक्की आड़ घर है जी। मतलब परिवार ने कोर ने कन बुद्धि को नहीं, कन मेरा वर्ग बेकूफ करवा दियो काम है। लेकिन यह गांव की जो बेइज्जती है ना, या जो पिंकी लगा रही है, ये हमारे गांव की पूरे भारत में बेइज्जती हो रहा है। उन दिन मेरा कालजो फटे है, मैं काल धर्म ने भी कही तेरो कालजो फटे है, हमें पाट गया इस पर भी तो वो हाँ, क्यों कह एक हाँ कूट के मार दिया सारा ये काम कर दो। लेकिन एंगो अर्थ है ना, वो और करते निकालो था हमें, क्यों कि एन का करा कोई मतलब आप तो शाना को नहीं, दूसरा ही मानने को नहीं, भोड़ो अड़ंगो है। और ए गांव की बेइज्जती करे है, सिरे पर कहीं तो बाल कौन काटा। 24 तारीख ना हमें 20 आदमी आया, हैंगी बुआ 2 बार सार जिले में ब्याड़ी ही बाल कट रहे हैं जी, अपने आप काट रही है, फिर क्या? वो भी कटिंग करा गई थी चूरू तेल गलड़े के बस लग रही है, और हमारा आधी घंटा बाद में आई थी। और आरोप लगा दिया परिवार, आरोप लगा दिया परिवार पर। और चौक पर के वो एक तो 2 गाट रहे थे, एक दड़ी फौजी था। नहीं, आपने आपका आप ही बाल कटाए, वो भी कटिंग लग रहे हैं। बकरू आगे आई थी, मारा देखी, बस ज्यादा बोलना कि मैं गुड़ी बात सुनकर बसानो को नहीं। एक और चीज़ है,
वो कह रही ना कि पंचायत ने मेरी बेइज्जती करी है, घिनौने सवाल करे हैं, फिर उसमें क्या सच्चाई क्या झूठा जी? गिनोना सवाल नहीं किया है साहब, न दलीप फौजी किया, न हमने किया, न फुल्लो चार है 80 साल को आदमी उन्होंने बुझ लियो। हम यार 20 आदमी यह बात कही गुड़िया तू दूसरी जगह से या तीसरी जगह दुखी हो गया ये एनो घर खुल गयो तन्ने घर पा गयो घर बसाओ और घर बसा दाम रोटी पानी खुआ दाम तेरे साथ सुलरा के कुटी काट दी हाथ एन बाड़ी है और आगा यह शिकायत ना जानी चाहिए। और एक राम तार को नाम आया उनका मेरा हथियार है मुझे बात नहीं बोली, मैंने राम तार के छोड़ तू दूर का दे भाई जो बोले रमेश ने मैं तो छोड़ती नहीं और इसी की सास को रखती नहीं, नहीं इसको पति को रखती। तो मैंने भाई तू एन तो हो गया 40 साल आई तन्ना है 3 महीना तुम्हारा मतलब सुधरा में नहीं जो सत्यवान की माँ है। हाँ क्या 40 साल हो गया आई बाबी माँ भी माँ जैसी हो, हमारे जैसी हो काम की पंचायत नहीं कहेगी कि सत्यवान की मान निकाल दे। जो 64 साल की उम्र में हाँ। किसी को पीट कूट के बाहर निकाला जाएगा किसा लगता वो ना? कुट्टी साहब है ना, कुट्टी बेचारी कड्डी है हमारी रिश्तेदारी सरदार गड्डी बादल तहसील में उड़े गई छोरी बेड़ी है। कहाँ थे उस समय? ऊँट में मैंने बताई कोई नहीं, मैंने बाद में बुलाया बोले काका यह बात होगी। फिर बाद में आपने पुलिस की सारा मदद ली कोई? नहीं मदद कौन ली है, नहीं बोला क्या बेइज्जती हो जाएगी कि और जातो से जा क्योंकि डरपोक आदमी होगा ना साहब, गद्दड़ काम का नहीं बात है वो। जी जी। क्यों गंडक पाड़ने खाड़न आज आज अगर कसूरदार आपका बेटा सत्यवान होया तो सजा के पात्र ये भी हैं। अगर शरीफ शहरी कमा खाने वाले के ऊपर गलत आरोप वो लगाओगी तो सजा की हकदार वो भी है। वो भी है, सही है बात। दोषी चाहे कोई भी हो हाँ, उसको सजा मिलनी चाहिए। जो ये बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, एक सत्यवान ने बताया उसकी माँ ने भी माँ को पीट कूट के बाहर निकाल दिया, इससे हमारा समय क्या होगा जी? इससे हमारा नहीं होगा, नहीं आता ना। हाँ। जिसकी 64 साल की उम्र में एक मामूली है ये आशियाना बनाया है उन्होंने 4 पाई ढकने का, और उसमें से कूट पीट के 3 महीने शादी के बाद में बहू आगे निकाल देगी, इससे खराब दौर तक कोई होता नहीं। कोई नहीं होता साहब। आप लोग गांव के बसिंदे हैं, इसी गांव से ना आप लोग, और है आज इस दुख की पीड़ा में सारा गांव इकट्ठा हो रहा है। उस दुख की पीड़ा में आपका गांव पुलिस प्रशासन की मदद क्यों नहीं लेता? पुलिस 1-2 बार आई थी, क्या हुआ फिर? आगे बयान लेगी इनका, बाद में 1-2 बार ही कहेगी इसको धमकी देगी, बाद में आई नहीं पुलिस। जो उन्होंने ये आरोप लगाए हैं अपने पति के ऊपर, सत्यवान के ऊपर, एक छोटी सी बेटी को ले गए। आम आदमी आप और हम जा रहे हैं, अगर कोई बच्ची साथ दरिंदगी करेगा तो उसको शायद पीटने कूटने की हिम्मत नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के हवाले करना, और अपने आप अगर कोई करने सोचेगा तो उसको तो मर जाना चाहिए। हाँ जी। अगर सत्यवान ने गलती करी है तो वाकई में बड़ा गुनाहगार है। अगर वो झूठा आरोप लगा रही है तो सजाई भागीदार वो भी है जी। झूठा आरोप लगा रही है जी। आपका विचार क्या कहेगा इसमें, क्या सही है? झूठा आरोप लगा रही है वो बहुत तेज लड़की है, और ये एक बिल्कुल शरीफ लड़का है, और वैसे भी थोड़ा दिमाग से भी कमज़ोर है जी। अगर आप लोग ही कुछ गलती बयान करके जनता के सामने कहेंगे तो गुनाहगार हम नहीं हैं। आप लोग छुपा रहे हैं तो उससे नहीं छुपा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, नहीं छुपा रहे हम, कुछ नहीं। मीडिया कभी न गलत के साथी न गलत चीज़ दिखाना चाहती। हम भी गलत नहीं बोल रहे, जी जी, सही बोल रहे हैं। पूरे गांव से पूछ लो। आज इतना कारनामा आपके गांव के बीच में हो गया, क्या आज लगे आपने घर बसेगा नहीं बसेगा इनका? नहीं बसेगा, नहीं बसेगा, नहीं बसेगा। इसीलिए इसी तरह तो नहीं बसेगा जी। उधर से वो कार्रवाई जारी है, इधर से माता जी के लिए माँ बेटा इंसाफ मांग रहे हैं, तो इनका तो जीना हराम कर रखा है उस लुगाई ने जी जी 3 महीने से, और ये घर ऐसे तो बिल्कुल नहीं बसेगा। उसका यहाँ पीछे अगर इसका बसाती तो पीछे भी बसा लेती वो। 3 महीने के अंदर विवाद हो गया। ये मान आप लोग कह रहे हैं कि गलत आरोप लगा रही है, ये गलत आरोप लगाने का मेन मोटिव क्या होगा उसका? ये तो उसी को पता होगा, हम क्या बताएं। जैसे ये सत्यवान कह रहा है कि वो जमीन हड़पना चाहती है, ये तो होगा ले उसके मन में होगा इस चीज़ का कि इसके पास जायदाद है और ये भोला लड़का है और इसकी जायदाद हड़प लूँ, ये कोई होगा कारण? ये तो उसी वो जाने। उधर से वो आरोप लगा रही मेरे साथ शादी का चीटिंग होगी, जात बरादरी दूसरी बता के। इधर से ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। नहीं, ऐसे कोई सही क्या गलत क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जाति वाति का कोई जिक्र नहीं है इसमें। नहीं, इन्होंने बताया ना कि हमारी कास्ट का बता दिया, लेकिन वहाँ दूसरे समुदाय से पाए हैं वो। ये तो देखो, पहले ये सत्यवान है ना, सत्यवान ने किसी दूसरे को, भाई बंद को या आपके पड़ोसी को या आपके परिवार को बताया नहीं कुछ भी। जी जी। और अपने आप ये भोलापन के हिसाब से मान लो, कुछ भी मान लो, भरोसा कर लिया, भरोसा करके इसने इसको लिया आया, और ये इसके साथ में ये जासदी होगी।
आज लास्ट क्वेश्चन है, आपका मानना है गांव राम कभी गलत साबित नहीं होता जी? ऐसा देखा नहीं जो कभी पूरा गांव गलत है, पूरा गांव झूठा साबित होता हो, गांव के बीच में राम समय होता है। बिल्कुल कोई ये पूरा गांव राम क्या कह रहा है भाई जी? मतलब है इंसाफ है, सही कौन है गलत कौन है? थोड़ी आवाज ऊंची आवाज में बताओ, सही कौन है गलत कौन है? आरोप झूठ है। किसके आरोप झूठ है? वो जो महिला लगा रही पिंकी, उसके आरोप से भी झूठ है। सही किसको मानते हैं आप लोग? सही तो वो तो सच्चाई सामने आएगी तब पता लगेगा, लेकिन जो ये बात बता रही है गांव के चौक के बीच में मेरे को नंगा किया गया, ये किया गया, वो किया गया, सभी आरोप झूठे हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ तक सत्यवान जिसको तेलू बोलते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा लड़का है, शरीफ लड़का है जी उधर गांव में एक किचड़ा आया था, जी जी सबको पूरा गांव को बदनाम कराया इंडिया के अंदर। जी जी किचड़ा आया था वो। ये बच्चे पर भी, यो छोटा बच्चा है उस पर भी हरकत पड़ा है। बिल्कुल इसको तो आप मीडिया के हिसाब से सच्चाई से मिटाना चाहिए। जी बिल्कुल बस झूठ बोल रही है, थोड़ी का इल्जाम लगा रही हो, जी ये बताए हम। ऐसा कोई भी हो वो गलत है, उसका साथी हम नहीं है, वो गलत करेगा उसका। शरीफ शहरी के ऊपर, कमा खाने वाले के ऊपर कोई ऐसी आरोप बात लगाएगा लड़का है। तो कार्रवाई तो उसके ऊपर होनी चाहिए। फिर हाँ होनी चाहिए, तो कार्रवाई उसके ऊपर उल्टी होनी चाहिए। दोषी सत्यवान पाया तो वो तो भगवान जाने तो सत्यावन पर कार्रवाई हो के सत्यवान पर भी होना चाहिए जाके, ये दोषी है, ऊपर भगवान देख रहे बाकी अगर वो दोषी है तो उसकी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हैं। कोशिश भी हो चाहिए। पूरा गांव सच्चाई के साथ है, जी सच्चाई के साथ सच्चाई के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। है। चाहे वो सत्यवान गलत हो चाहे आपके पिंकी गलत हो। गांव राम की समस्त कमेटी की हम इज्जत करते हैं, और जो इतना गांव ये आदर कर रहा है उनके हमेशा ये मीडिया आभारी रहेगी और सच्चाई दिखाने पे हमेशा ही खड़े रहेंगे। तो आप लोग इसको, तमाम बातों की पुष्टि जो है मीडिया के नहीं है, ये गांव राम का बताना है, पीड़ित परिवार के आरोप हैं और इसमें कोई भी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है। और आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना और सही और गलत क्या है कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय देते रहना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।